राधा श्री राधा। ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताखिलेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 10 में दिया गया है मुख्य रूप से जो भी प्राणी धर्मात्मा होता है, धर्मानुसार आचरण करता है, उसके सानिध्य में बोल सकते हैं, उसके राज्य में बोल सकते हैं, उसके मैनेजमेंट में बोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। उसका साथ प्रकृति देता है, भगवान देते हैं। धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म खुद धर्म की रक्षा करने वाले की, धर्म पर चलने वाले की धर्म खुद रक्षा करता है। यही दिया गया है। युधिष्ठिर के राज्य में किस प्रकार से व्यवस्था थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर का साम्राज्य आ गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप करके जब द्वारिका चले गए, उसके बाद वर्णन किया गया है किस प्रकार से युधिष्ठिर के राज्य में, किस प्रकार से वहाँ की प्रजा किस प्रकार का राजपाट चलता था, वहाँ का माहौल कैसा था, लोग परेशान थे, दुखी थे या फिर आनंदित थे, इसका वर्णन किया गया है। कामम ववर्ष पूर्जन्या सर्व काम दुधामही सिचिसूरमा ब्रजान गावा पय शोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रः गिरिया वनस्पतये विरुधाः फलन्योषधयः सर्वाः कामम वृतुं तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशादैव भूतात्महेतवा अजात सत्रा वभवन जंतूनाम राज्ञी करहिचित, अर्थात नद्यः समुद्रः गिरियाः। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। कामम व वर्षम, जितना काम है, जितना आवश्यकता है उतनी वर्षा होती थी। अर्थात वर्षा यदि ज़्यादा हो जाए तब भी समस्या है, बाढ़ आ जाता है, और यदि वर्षा कम हो जाए तो सूखा आ जाता है। इसीलिए पहले ये भावना थी, संतगण बताते हैं कि जिस राज्य में वर्षा नहीं होता है, भूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा है, इसका मतलब यह है कि उस राज्य का राजा कौन है। निश्चय ही वह राजा या तो अधर्मी है या तो पूर्व जन्म में उसने बहुत बड़ा पाप किया है। राजा का संतान होता है प्रजा, और यदि प्रजा भोग रहा है तो निश्चय ही उसका वह फल है, राजा ने क्या कार्य किया है उसके अनुसार उसकी प्रजा भोगती है। उसी प्रकार से यदि प्रजा अच्छा कर्म करती है, पुण्य करता है, तो उसका फल राजा को प्राप्त होता है। इसीलिए राजा का यह अभी कर्तव्य होता है, प्रजा कोई अनिष्ट करता है, पाप करता है, चोरी करता है, यथोचित दंड देना भी राजा का ही कर्तव्य है। यदि दंड नहीं देगा तो इसका मतलब यह है कि मरने के बाद में उस पाप का जो भी प्रजा ने किया है, समझ जाओ एक इंसान है, वह चोरी किया है, यदि राजा दंड नहीं देता है तो चोरी का दंड उस राजा को भोगना पड़ेगा। उसने प्रजा को नहीं दिया तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म, उस कर्म का फल तो निश्चय ही भोगना पड़ेगा, चाहे राजा भोगे या प्रजा भोगे, भोगना तो पड़ेगा ही, राजा की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए प्रजा का अच्छे कर्म या कुकर्म का फल राजा को मिलता है, और राजा जिस प्रकार का राजा होता है, अधर्मी धर्मी, उसका फल प्रजा को मिलता है। इस प्रकार से अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे तो यथेष्ट वर्षा होती थी, जितना होना चाहिए वर्षा, न ज्यादा न कम। कामम ववर्षम परजन्या सर्व काम दुधा मही, समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी समस्त वस्तुएं पैदा होती थी। और बड़े बड़े थानों वाले बहुत सी गौवे प्रसन्न रह करके गौशालों को दूध से सींचती रहती थी। बड़ी बड़ी गाय, सर्व काम दुधा मही, गाय प्रसन्नता पूर्वक दूध देती थी, किसी प्रकार का, और जितना दूध की आवश्यकता होती है, गाय के बछड़े भी पेट भर के पी सकते हैं दूध, और प्रजा में जितनी आवश्यकता है उतना दूध प्रजा को भी मिल जाता था गाय से। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौवें प्रसन्न रह करके दूध देती है, और
नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतुओं में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती है। नद्यः समुद्रः गिरियः स वनस्पति वीरुधाः फलेन्तोषधयः सर्वा कामम ऋतु तस्य, राजा को प्रदान करती थी नदी, समुद्र, पर्वत, औषधियां। समस्त ऋतुओं में जिस प्रकार की औषधियों की जरूरत होती है, वनस्पतियों की जरूरत होती है, पर्वत, समुद्र सब राजा को प्रदान करती थी, जिसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि, व्याधि, दैविक, भौतिक, आत्मिक क्लेश नहीं हुए। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और अकाल जो होता है। तो किसी प्रकार का कोई भी दोष, कष्ट नहीं होता था प्रजा को। इसका मतलब है कि राजा धर्मात्मा है। यह पूर्ण रूप से संकेत यही जाता है कि राजा, उस राज्य का राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। उसके बाद हस्तिनापुर से प्रस्थान किए।